हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि दुर्गा अष्टमी हर माह मनाई क्यों जाती है। इसका उत्सव हर महीने क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, दुर्गाष्टमी का हिंदू धर्म में अपना बड़ा ही एक अलग महत्व है। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर दुर्गाष्टमी व्रत किया जाता है। इसे मासिक दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस दौरान श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत करते हैं। मुख्य दुर्गाष्टमी, जिसे महाअष्टमी कहा जाता है, आश्विन माह से 9 दिन के आश्विन माह से 9 दिन के शारदीय नवरात्र उत्सव के दौरान पड़ती है। दुर्गाष्टमी को दुर्गा अष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी को मास दुर्गाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवती दुर्गा को उबाले हुए चने, हलवा पूरी, खीर, पुए आदि का भोग लगाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा की मूर्ति का मंत्रों से विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। बहुत से व्यक्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि भी करते हैं। शक्ति पीठों में इस दिन बहुत उत्सव मनाया जाता है। इसका क्या महत्व है दोस्तों? चैत्र शुक्ल अष्टमी का अत्यंत विशिष्ट महत्व है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्र पूजा का जो आयोजन प्रारंभ होता है, वह आज ही के दिन या दूसरे दिन नवमी को पूर्णता प्राप्त करता है। आज के दिन ही आदि शक्ति भवानी का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवती भवानी अजय, शक्तिशालिनी और महाशक्ति है। दोस्तों, इस अष्टमी को महाअष्टमी भी कहा जाता है। महाअष्टमी को भगवती के भक्त उनके दुर्गा, काली, भवानी, जगदम्बा, नवदुर्गा आदि रूपों की पूजा आराधना करते हैं। प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्राभूषणों द्वारा दुर्गा माता का श्रृंगार करते हैं। दोस्तों, दुर्गाष्टमी की कथा जो इस प्रकार से है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा के 9 रूप हैं। उन सब रूपों की अवतार कथाएं अलग अलग हैं। यहाँ हम मुख्य देवियों की कथा को प्रकाशित भी करते हैं। दोस्तों, इसमें महाकाली का एक रूप है अपना। एक बार जब प्रलय काल में सारा संसार जलमग्न हो गया था, अर्थात चारों ओर पानी पानी दिखाई देता था, उसमें भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। उसी समय भगवान नारायण के कानों से जो मैल निकला, उससे मधु और कैडव नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे दोनों कमल पर बैठे ब्रह्मा जी पर टूट पड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की और योग निद्रा से विष्णु भगवान जागे और उनके बीच 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि पलट दी। तब वे असुर प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु से वर मांगने के लिए कहा तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो जाए। दैत्यों ने कहा तथास्तु। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों को विष्णु के हाथों से उनका नाश हो गया। दूसरी महालक्ष्मी और तीसरी है महासरस्वती और चौथी है महादुर्गा। दोस्तों, इसी प्रकार महालक्ष्मी एक बार महिषासुर नामक महाप्रतापी एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया था। वो कथा भी आप नवरात्र की कथा में सुनते ही हैं। उसका भी भगवती ने नाश कर दिया था। और महासरस्वती और दुर्गा। दोस्तों, एक समय दुर्गम नाम का एक राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी नहीं, स्वर्ग और पाताल लोक भी कांपने लगा। तो उस दुर्गम राक्षस का नाश करने के लिए भगवती दुर्गा की देवताओं ने पूजा की और भगवती दुर्गा ने दुर्गम नाम के राक्षस का नाश किया और भक्तों का कल्याण किया, देवताओं का कल्याण किया। तभी से माता दुर्गम राक्षस के नाम से ही माता का दुर्गा नाम पड़ा। तो ये थी दोस्तों कि हर माह दुर्गाष्टमी व्रत भी क्यों किया जाता है और ये क्यों मनाई जाती है। तो आशा करती हूँ आप सबने ध्यान से सुना होगा। तो जय माता दी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।